Students, we are going to read the first paragraph of lesson number 1, The Dying Sun. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. कुछ ही सितारे ऐसे हैं जो अब तक जो हैं मालूम हो सके हैं, अब तक जो हैं जिनके बारे में पता चला है, ठीक है, कि विच आर हार्डली बिगर, हार्डली स्कार्सली, बमुश्किल, यानी कुछ ही सितारे ऐसे हैं जो हमारी ज़मीन की निस्बत बमुश्किल बड़े हैं, यानी दे आर बिगर देन आर अर्थ, ज़मीन से बड़े तो हैं लेकिन हार्डली बिगर है, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो हैं दे आर सो लार्ज, वो इस कदर बड़े हैं, ज़्यादातर सितारे इस कदर बड़े हैं दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ, के करोड़ा ज़मीनें, हमारी ज़मीन जैसी करोड़ा ज़मीनें कुड बी पैक्ड, कुड बी पुट, कुड बी फिल्ड, कुड बी स्टफ्ड इनसाइड ईच स्टार, यानी हर सितारे के अंदर अगर हमारी ज़मीन जैसी बेशुमार ज़मीनें पैक कर दी जाएं, इवन देन a room will be left, leave room to spare, इसके बावजूद हर सितारे में जगह बच जाएगी, ठीक है. रूम हियर मीन स्पेस, प्लेस, यानी करोड़ा ज़मीनें सितारे में पैक करने के बावजूद a room, a space would be left for more and more earths to be packed. Here and there we find, here and there we find an immense star, here and there, यानी कायनात में जो है जगह जगह हमें एक ऐसा या कोई ना कोई ऐसा अमेंज स्टार, ह्यूज स्टार, कोई ना कोई ऐसा बड़ा सितारा मिलता है, लार्ज इनफ, जो इस कदर बड़ा है कि टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, के उसमें लाखों ज़मीनें समा सकती हैं, करोड़ा ज़मीनें समा सकती हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, और अगर हम पूरी कायनात में सितारों की कुल तादाद लें तो ये तादाद कितनी है? इट इज़ प्रॉबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सितारे जो हैं एक्चुअली कितने हैं? दे आर काउंटलेस किस तरह है? वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमारी ज़मीन, हमारी दुनिया के तमाम साहिलों पर पाए जाने वाले रेत के ज़र्रों की कुल तादाद, ठीक है. वी कैन नॉट काउंट द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो राइटर असल में कहना यही चाह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज़ काउंटलेस, कि उसका जो कुल तादाद है उसे हम काउंट नहीं कर सकते. सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम. अब इस तरह इस कंपैरिजन से क्या पता चलता है कि आवर होम, आवर अर्थ इज़ वेरी मच लिटल इन स्पेस, यानी खला में हमारी ज़मीन का अगर हम कंपैरिजन एक सितारे से और फिर टोटल स्टार्स से करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत ही कम हमारी ज़मीन जो है वो बहुत ही छोटी है, वेरी मच लिटल, वेरी मच स्मॉल व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स. सब्सटेंस मैस और मैटर, यानी मादा जिससे ये कायनात बनी है. तो पूरी कायनात में जितने हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, पूरी कायनात में जितना भी मैटर है, अगर हम उसको मेजर अप करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि आवर अर्थ इज़ जस्ट लाइक नथिंग. It is very very much little in comparison to the total mass of the universe. अब इस पैराग्राफ में क्या है, क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, और क्वेश्चन क्या है, हाउ लिटल इज़ आवर अर्थ इन कंपैरिजन ऑफ टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स. ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या ये भी हो सकता है हाउ कैन यू
कंपेयर द साइज ऑफ अर्थ विद दैट ऑफ अ स्टार, या फिर साइज ऑफ अर्थ विद दैट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, या गिव द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ अर्थ एंड साइज ऑफ यूनिवर्स। तो इसमें असल में कंपैरिजन किया गया है कि हाउ लिटल आवर अर्थ इज़ इन कंपैरिजन टू वन स्टार और इन कंपैरिजन टू द टोटल सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स।